नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सिविल टिप चैनल में। तो फ्रेंड, मैं आज आपको स्लैब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो एज ए गुड सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। तो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, स्लैब स्टार्ट करते हैं हम। स्लैब इज ए मेम्ब्रेन्स विच इज डिजाइन टू रजिस्ट रिफ्लेक्शंस। दोस्तों, स्लैब जो होती है एक ऐसा अवयव है जो रिफ्लेक्शंस को रोकने के लिए, रिफ्लेक्शन को रजिस्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। स्लैब जो होता है मेनली अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्लैब में भी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। स्लैब जो होती है वो क्लासीफाई की जाती है किसके बेस पे? पहला जो है वो सपोर्ट कंडीशन पे। सपोर्ट की कंडीशन कैसी है दोस्तों? सिंपली सपोर्टेड है, कैंटिलीवर है या कंटिन्यूज है। दोस्तों, सिंपली सपोर्टेड है, कैंटिलीवर है या दोस्तों कंटिन्यूज है। कंटिन्यूज बीम क्या होते हैं दोस्तों? सिंपली सपोर्टेड क्या होते हैं और कैंटिलीवर क्या होते हैं? सिंपली सपोर्टेड में दो सिरों पर बीम टिका हुआ होता है और कैंटिलीवर पे एक सिरा इसका फिक्स होता है, एक सिरा जो होता है वो फ्री होता है। वन एंड इज फ्री एंड अदर एंड इज फ्री। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में देखते हैं कंटिन्यूज। कंटिन्यूज में क्या होता है कि दो या दो से अधिक सपोर्ट लगे हुए होते हैं बीम, तो वो कंटिन्यूज सपोर्ट होता है दोस्तों। तो सपोर्ट कंडीशन पे है ना, बीम जो है वो क्लासीफाई किया जाता है कि वो सिंपली सपोर्टेड है, कैंटिलीवर है या दोस्तों कंटिन्यूज है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम देखना, अब हम दोस्तों बात करते हैं बेस्ड ऑन द एस्पेक्ट रेशियो। ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्ट रेशियो की बात करते हैं दोस्तों। तो स्लैब को एस्पेक्ट रेशियो के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। जो पहली जो है ए वन वे स्लैब है, दूसरी जो है वो टू वे स्लैब है। टू वे स्लैब है, वन वे स्लैब होती है, उसमें Ly/Lx जो होती है वो ग्रेटर देन होती है 2 से अगर Ly और Lx का जो रेशियो है वो 2 से अगर बड़ा है तो वो वन वे स्लैब की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं Ly यहाँ पे जो है वो लॉन्गर स्पान है और Lx जो है वो शॉर्टर स्पान है। तो ये अपनी कोई स्लैब है जिसकी जो ये वाली जो है वो लंबाई जो है वो Lx डायरेक्शन में Lx है और y डायरेक्शन में जो इसकी लंबाई है वो Ly है। तो ये दोस्तों शॉर्टर स्पान है और ये दोस्तों लॉन्गर स्पान है। तो Ly जो है वो लॉन्गर स्पान है और ये जो है वो शॉर्टर स्पान है। ठीक है दोस्तों, लॉन्गर स्पान है ये और ये है शॉर्टर स्पान। ठीक है दोस्तों, ये हमारी स्लैब है। ठीक है। तो इसके तो वन वे स्लैब जो होती है अगर Ly और Lx जो होती है, जो लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का जो रेशियो है 2 से ज़्यादा है तो वन वे स्लैब की श्रेणी में आती है। अगर टू वे स्लैब जो होती है Ly/Lx का जो रेशियो 2 से कम है तो दोस्तों किसकी श्रेणी में आती है? टू वे स्लैब की श्रेणी में आती है। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे अपलिफ्टिंग के आधार पर। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपलिफ्टिंग। अपलिफ्टिंग के आधार पर जो स्लैब होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है दोस्तों वो सिंपली सपोर्टेड स्लैब होती है। कौन सी होती है? सिंपली सपोर्टेड स्लैब होती है जिसके दोनों सिरे जो होते हैं वो फ्री होती है। मतलब इसमें दोनों सिरों पर जो है वो बीम टिकी हुई होती है। दोनों सिरों पर जो बीम जो टिकी होती है जिसको लोड लगाया जाता है बीम पे तो उसके दोनों सिरे अपलिफ्ट कर जाते हैं दोस्तों। तो अपलिफ्टिंग के कारण जो होती है वो वन वे स्लैब है। इसकी श्रेणी में पहली और एक दूसरी आती है वो डिस्टेंस स्लैब होती है दोस्तों। डिस्टेंट स्लैब होती है। डिस्टेंट स्लैब जो होती है, डिस्टेंस स्लैब क्या होती है दोस्तों? द स्लैब इन विच अपलिफ्टिंग इज रजिस्टेड इज नोन एज डिस्टेंस स्लैब। जिसमें अपलिफ्टिंग को रजिस्ट किया जाता है। अपलिफ्टिंग जो हो रही थी सिंपली सपोर्टेड में उसको रजिस्ट करते हैं तो उसको रीस्टैंड स्लैब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? रीस्टैंड स्लैब बोलते हैं। ये अपलिफ्ट के बेसिस पे दो प्रकार की है, सिंपली सपोर्टेड और रीस्टैंड स्लैब। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड स्लैब की। सिंपली सपोर्टेड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? द कॉर्नर बाय टू अपलिफ्ट because of the support condition। ठीक है दोस्तों। सपोर्ट कंडीशन के कारण जो है वो अपलिफ्ट होती है। सपोर्ट कंडीशन के कारण जो अपलिफ्ट होते हैं, जो कॉर्नर जो होते हैं सिंपली सपोर्टेड स्लैब में, इसकी सपोर्ट कंडीशन ही ऐसी होती है कि दोनों सिरे जो होते हैं, कॉर्नर जो होते हैं वो अपलिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वो तो होती है सिंपली सपोर्टेड स्लैब। अब सिंपली सपोर्टेड स्लैब की जो स्टडी की जाती है दोस्तों, इसकी स्टडी की जाती है वो रेनकाइंस और ग्रेस ऑफ मेथड से की जाती है। किससे की जाती है दोस्तों?
रैनकाइन एंड ग्रेस हॉप मेथड से इसकी स्टडी की जाती है सिंपली सपोर्टेड स्लैब की। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा जो होता है वो बेंडिंग क्रिएट होता है, वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कारण जो मूवमेंट क्रिएट होता है बेंडिंग के कारण, जो आसानी से निकला जा सकता है, जिसका जो फॉर्मूला है वो दे रखा। मूवमेंट जो क्रिएट होता है बेंडिंग के कारण वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला है। जो मूवमेंट क्रिएट होता है बेंडिंग के कारण उसको कैसे निकाला जा सकता है, तो मूवमेंट जो होती है वो एक्स डायरेक्शन में वो WU Lx² से निकाला जाता है। ये किसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों, वन वे स्लैब के लिए। अगर वन वे स्लैब की हम बात करते हैं तो इसके द्वारा जो मूवमेंट निकाला जाता है बेंडिंग के कारण क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा। तो मूवमेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, WU Lx²/8। यहाँ पे जो W है वो वेट लोड है, क्या है दोस्तों, लोड है। जो UDL का लोड है या फिर पॉइंट लोड है वो यहाँ पे लोड है। Lx है, जो Lx जो होती है वो x डायरेक्शन में उसकी लंबाई है स्लैब की। ठीक है दोस्तों, तो इसको इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से मूवमेंट आ जाएगा, तो x डायरेक्शन में मूवमेंट आसानी से निकल जाएगा। तो वन वे स्लैब की बात करते हैं तो ओनली x डायरेक्शन में हम मूवमेंट निकालते हैं, जबकि टू वे स्लैब की बात करते हैं दोस्तों, हम टू वे स्लैब की बात करते हैं। टू वे स्लैब की बात करते हैं, टू वे स्लैब की बात करते हैं तो मूवमेंट जो होता है वो x डायरेक्शन में निकालते हैं और y डायरेक्शन में निकालते हैं। किस में निकालते हैं, दोनों डायरेक्शन में निकालते हैं। टू वे स्लैब जो होती है इसमें Ly/Lx जो होती है वो स्मॉलर देन होती है 2 से। ठीक है दोस्तों, तो वो टू वे स्लैब है। तो टू वे स्लैब में मूवमेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, αx/WU Lx²। ठीक है दोस्तों, इसका क्या है, α/WU Lx²। तो दोस्तों यहाँ पर बात नोट की होगी, जो लंबाई जो होती है मूवमेंट निकाल रहे हैं y डायरेक्शन में, तो लंबाई जो होती है वो x डायरेक्शन की लेते हैं। इसमें x डायरेक्शन की निकाल रहे हैं मूवमेंट, तो इसकी लंबाई जो होती है वो भी x डायरेक्शन की ही लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें अल्फा बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अल्फा कैसे निकाला जाता है, अल्फा x निकालना है। अगर अपने को दोस्तों अल्फा x निकालना है दोस्तों, अल्फा x निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अल्फा x निकालना है तो बीटा की पावर 4/1 प्लस बीटा की पावर 4। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम दोस्तों अल्फा x निकालेंगे। अल्फा x निकालने का फॉर्मूला है बीटा की पावर 4/1 प्लस बीटा की पावर 4। अगर अल्फा y की बात करें तो अल्फा y निकालने का फॉर्मूला है β²/1 प्लस बीटा की पावर 4। ठीक है दोस्तों, ये अल्फा y निकालने का फॉर्मूला है। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं बीटा की। तो बीटा यहाँ पे क्या है दोस्तों, बीटा जो है दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है Ly/Lx है। लॉन्गर स्पान जो होता है और शॉर्टर स्पान का जो रेशियो होता है दोस्तों वो बीटा कहलाता है। क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का जो रेशियो है वो हमारा बीटा कहलाता है। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे पुट करने पर Lx और Ly आ जाएगा, और Lx और Ly की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर जो है मूवमेंट जो है x डायरेक्शन में और मूवमेंट जो है वो y डायरेक्शन में आसानी से निकल जाएगा, और इसी प्रकार हमारा मूवमेंट निकल जाएगा टू वे स्लैब के लिए। टू वे स्लैब की डिजाइनिंग में इतनी सी बात याद रखनी है दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी टॉपिक है, इजीली आपको याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और रिटेंड स्लैब की बात करते हैं तो वो कौन सी स्लैब होती है जिसमें अपलिफ्टिंग रजिस्ट कर सकते हैं, वो रिटेंड स्लैब होती है। ये यील्ड लाइन थ्योरी पे काम करती है, जो होती है ना वो दोस्तों यील्ड लाइन थ्योरी पे काम करती है। किस पे काम करती थी वो दोस्तों, यील्ड लाइन थ्योरी पे काम करती थी। दोस्तों, ये वाली जो है स्लैब जो है वो यील्ड लाइन थ्योरी पे काम करती है। ठीक है दोस्तों, किस पे काम करती है, यील्ड लाइन थ्योरी पे, यील्ड लाइन थ्योरी पे ये दोस्तों काम करते हैं। उसके बाद में अब हम दोस्तों बात करते हैं वन वे स्लैब कंडीशन बात करते हैं। वन वे स्लैब की कंडीशन, इसमें कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके द्वारा डिजाइनिंग की जाती है वन वे स्लैब की। तो पहली जो है कंडीशन क्या दे रखी है, लोड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन x डायरेक्शन। जो लोड होता है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है वो x डायरेक्शन में होता है। दोस्तों किस डायरेक्शन में होता है, x डायरेक्शन में जो है लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और लोड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन ईस्टर्न डायरेक्शन। ठीक है, लोड इन डिस्ट्रीब्यूशन इन ईस्टर्न डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए जो होता है ना, लोड को मेंटेन करने के लिए जो है वो Lx इक्वल टू होना चाहिए Ly। जो डिफ्लेक्शन जो आ रहा है y डायरेक्शन में, वही डिफ्लेक्शन जो है वो x डायरेक्शन में भी आना चाहिए दोस्तों। किसमें आना चाहिए, x डायरेक्शन में वही डिफ्लेक्शन आना चाहिए जो कि y डायरेक्शन में आ रहा है, वही x डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आना चाहिए। उसके बाद में दूसरा दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं जो स्ट्रॉन्गर बीम होता है वो कहाँ पे पैलेस किया जाता है,
वाई डायरेक्शन में। जो स्ट्रॉन्गर बीम होता है वो वाई डायरेक्शन के अलोंग जो है जो है वो प्लेस किया जाता है। ये जो है बीम है दोस्तों, ये वाई डायरेक्शन है अपनी स्लैब की और ये एक्स डायरेक्शन है। तो वाई डायरेक्शन के अलोंग जो है वो जो स्ट्रॉन्गर बीम जो है वो प्लेस किया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रॉन्गर बीम कहाँ पे प्लेस किया जाता है? वाई डायरेक्शन के अलोंग जो है वो प्लेस किया जाता है स्ट्रॉन्गर बीम को, ठीक है, न कि एक्स डायरेक्शन के। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, इंज नो नीड ऑफ सपोर्ट इन और डायरेक्शन। ठीक है, और डायरेक्शन में कोई सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम दोस्तों देखते हैं तीसरा पॉइंट है जो है वो देखते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं उसके बाद में तीसरा पॉइंट जो है द load is distributed along x डायरेक्शन। जो लोड है वो x डायरेक्शन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्यों किया जाता है x डायरेक्शन के अलोंग ही जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया जाता है? बिकॉज द फेलियर पैटर्न एज्यूम्शंस। फेलियर पैटर्न की अवधारणा दे रखी है दोस्तों, फेलियर पैटर्न की अवधारणा दे रखी है, एज्यूम्शंस दे रखी है कि लोड जो है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्स डायरेक्शन में किया जाता है। क्योंकि ये फेलियर पैटर्न की डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम्शंस दे रखी है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट जो है दोस्तों हमें क्या कहता है? मेन बार जो होती है दोस्तों, मेन बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक्स डायरेक्शन में होता है। किसकी डायरेक्शन में होता है? वो एक्स डायरेक्शन में होता है। ठीक है दोस्तों, एट बॉटम पे एक्स डायरेक्शन में होता है। ठीक है दोस्तों, उस मेन बार का। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं वाई डायरेक्शन की। वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। वाई डायरेक्शन में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन। वाई डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बार का, वो बार का जो है वो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में होता है। ठीक है, किसमें होता है दोस्तों? वाई डायरेक्शन में होता है। वाई डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, वाई डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बार का वो वाई डायरेक्शन में होता है। किसमें होता है? वाई डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो दोस्तों वाई डिस्ट्रीब्यूशन वाई डायरेक्शन में होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम फेलियर पैटर्न देखेंगे। यहाँ पे वन वे स्लैब के लिए फेलियर पैटर्न देख। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों एल वाई और एल एक्स की। एल वाई और एल एक्स जो होता है दोस्तों, एल वाई और एल एक्स जो होता है ये दे रखा है स्लैब का। ये लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान दे रखा है। ये एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो 2 से बड़ा होता है। एल वाई अपन एल एक्स का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 2 से बड़ा होता है। तो ये वन वे स्लैब की श्रेणी में आती है दोस्तों। उसके बाद में दे रखा है अपने को ये स्लैब दे रखी है दोस्तों। स्लैब में जो होता है वो वाई डायरेक्शन के अलोंग जो है वो बीम बिछाए जाते हैं। ठीक है, बीम जो है वो वाई डायरेक्शन के अलोंग लगाए जाते हैं। उसके बाद में यील्ड लाइन फेलियर पैटर्न जो होता है इसमें कैसा होता है दोस्तों? वर्टिकल होता है। जो होता है वो वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, वाई डायरेक्शन के अलोंग होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये दे रखा है लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक्स डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन की तरफ होता है। ठीक है दोस्तों, एक्स डायरेक्शन में होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम दोस्तों टू वे स्लैब की बात करते हैं। अब दोस्तों टू वे स्लैब की बात करें। टू वे स्लैब जो होती है इसमें इन टू वे स्लैब लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ डायरेक्शन एंड एस्पेक्ट रेशियो लेस देन 2। ठीक है दोस्तों, तो एल वाई अपॉन एल एक्स जो होता है वो इक्वल टू होता है और स्मॉलर देन 2 होता है। तो वो किस में आती है? टू वे स्लैब की श्रेणी में आती है। जो टू वे स्लैब जो होती है उसमें लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों वो दोनों डायरेक्शन में होता है। एक्स डायरेक्शन में भी होता है और वाई डायरेक्शन में भी होता है। ठीक है दोस्तों, एक्स डायरेक्शन में भी होता है और वाई डायरेक्शन में भी होता है। ठीक है, जो एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो लेस देन 2 होता है और इक्वल टू होता है 2 के। ठीक है, तो वो टू वे स्लैब की श्रेणी में आती है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम आज वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स कीजिएगा।